तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 16 और इस वीक की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर यंग मास्टर डू की तारीफें हो रही होती है, क्योंकि सामने देखने में तो वो काफी ज्यादा अच्छा और शरीफ लड़का ही लग रहा होता है। तो जो बंदे वहां पर बातें कर रहे होते हैं, मास्टर टैंग उनके साथ टकराते हैं तो वो गुस्से के साथ से कहता है बुड्ढे तू यहाँ पर देख कर नहीं चल सकता। लेकिन जैसे ही मास्टर टैंग को देखता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो सोल चेजिंग पॉइजन हैंड मास्टर टैंग वू है। तो मास्टर टैंग वू जो होते हैं उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, उसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और कहते हैं बेवकूफ कहीं के तू मेरे रास्ते में खड़ा है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। टैंग फैमिली के 3 मेंबर्स और बाकी के सभी डानरी क्लैन के मेंबर्स वहां पर आते हैं और सभी लोग साइड के ऊपर हट जाते हैं। लेकिन इसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि मास्टर डू जो होता है वहां पर बातें कर रहा होता है, तो उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है बाहर क्या हो गया है। तो मास्टर टैंग वहां पर चिल्लाकर कहते हैं सभी लोग खामोश हो जाओ। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें करके मुझे ये जता रहे हो कि मुझे इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए था, कि मुझे इस जगह के ऊपर इन्वाइट नहीं किया गया। तो तुम में से अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो यहाँ पर मेरे सामने आकर ये बात करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर डू भागता वहां पर आता और कहता है कि प्लीज 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 मिस्टर टैंक शांत हो जाए, आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो आने के बाद उसे ग्रीट करता है और उसे अपना नाम बताता है। तो मास्टर टैंक आगे बढ़ते हैं और कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर किसी के अंदर तो तमीज है, लड़के तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे दिखते हो। और साथ ही वो आगे बढ़कर कहता है कि एक्सीलेंट, तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा स्पेशल है। हाँ खैर अफसोस कि मैं यहाँ पर पहले किसी को अपने लिए चूज कर चुका हूँ। अगर तुम मुझे कुछ वक्त पहले मिले होते तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हारी इस बॉडी के साथ मैं कुछ ना कुछ कर सकता था। तो मास्टर डू कहता है कि सर माफ करिएगा, आप यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कहता है अब छोड़ो भी, मुझे ये बताओ कि बियोक कहाँ पर है। तो वो उसे कहता है कि सेक्टर लीडर इस वक्त अपने मेन हॉल के अंदर और आपका वेट कर रहे हैं। तो मास्टर टैंक खुद ही अंदर चले जाता है। तो यंग मास्टर डू कहता है रुके रुके मैं भी आपके साथ आता और मैं खुद आपको वहां पर लेकर जाता हूं। तो मास्टर डू जो होता है वहां पर उसके पीछे भाग रहा होता है, जबकि हमारा सोसैम जो होता है वो दूर खड़ा है उसको एनालाइज कर रहा होता है और कहता है इस लड़के को देखो, हर एक इंसान जो होता है उसकी एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, हर एक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसकी चाल के अंदर कुछ फेक बना है। क्योंकि हमारे सोसैम के पास वहां पर एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है कि तुम्हारे सामने यहाँ पर कोई मास्टर है जिसका पावर लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा है। तो हमारा सोसैम कहता है कि मास्टर टैंक तो यहाँ पर मुझसे काफी दूर है और इसके अलावा बाकी सभी आम गांव वाले लोग हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस लड़के के अलावा यहाँ पर मेरे करीब और कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये विंडो इसी लड़के के लिए ओपन हुई है। तो इसका मतलब है ये लड़का जो है ये मुझसे कम से कम 10 लेवल ज्यादा हायर और काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जिस पेस के बारे में यह बात कर रहा था कि इसकी चाल में कुछ ना कुछ फेक बना है, वो ये है कि मुझे लगता है कि ये भी मेरी तरह ही एक प्रीडेटर है। अंदर से ये मेरी तरह ही एक कमीना इंसान है जिसे शिकार करना पसंद है, लेकिन बाहर से इसने मुखौटा ओढ़ रखा है, यहाँ पर एक शरीफ इंसान बना हुआ है। तो इसी के साथ दिखाता है कि यंग मास्टर डू जो होता है भागता भागता मास्टर टैंक के पीछे जाता है और मास्टर टैंक जो होता है वो जाकर मेन पैलेस की सीढ़ियों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं क्या वो यहाँ पर है। तो वो कहता है जी सर वो यहीं पर है। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसी से मिलने के लिए आया हूँ, आज यहाँ पर इस सब का क्या फायदा जबकि एंड के पर तुम सभी लोगों ने मारी जाना होता है, फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या फायदा। और इसी के साथ ही वो कहते हैं तो अब मैं यहाँ पर अंदर जा रहा हूँ। तो मास्टर डू कहता है लेकिन प्लीज सर यहाँ पर रुके, मैं जाकर उनको आपके लिए मैसेज देकर आता और उन्हें बताता हूँ कि आप आए हैं। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि किसका क्या फायदा, तुमने खुद ही कहा कि वो अंदर मेरा वेट कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पर खुद चला जाता हूँ। तो अंदर का सीन दिखाता है कि मास्टर टैंक दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं जहाँ पर सेक्टर लीडर जो होते हैं वो अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर सेक्टर लीडर जो होता है वहां पर मास्टर टैंक को अंकल कह के पुकारता है। वो भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है मार्शल अंकल काफी अरसे के बाद अब यहाँ पर हमारी नैमकोंग फैमिली में आए हैं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, आप मेरी बेटी की शादी में आए हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम हर बार यहाँ पर मुझे देखने के बाद इस तरह से भागते हुए चले आते हो और आकर मुझे अंकल अंकल कहना शुरू कर देते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है कि अब तुम यहाँ पर नैमकोंग फैमिली के क्लैन हेड हो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस तरह से देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है बेवकूफ बच्चे। तो इसी के साथ ही क्लैन हेड भी वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अंकल आप बिल्कुल भी नहीं बदले। जबकि दूसरी तरफ हमारी नैमकोंग हाई जो होती है वो कहती है कि ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों। जबकि साइड के ऊपर वहां पर हमारी मिस हवा खड़ी होती है, तो उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ ये क्या ये तुम हो, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो हाँ उसे कहते हैं कि हाँ मैं तो बड़ी हो ही गई हूँ, लेकिन तुम अपनी तरफ देखो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पहली यहाँ पर तुम्हारे पास टाइटल है कि तुम नैमकोंग फैमिली क्या इस पूरे आनहुई में सबसे ज्यादा खूबसूरत, और अब देखो यहाँ पर तुम कितनी बड़ी भी हो गई हो और तुम्हारी शादी होने वाली है। तो यंग मास्टर डू भी वहां पर आ जाता है और आकर कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो मिस टैंग उसे अपने बारे में बताती है और उसे अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के बाद कह दिया क्या मैं तुम्हें आज के बाद अपना जीजा जी कह सकती हूँ। तो नैमकोंग हाई जो होती है वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है क्या तुम अभी से यहाँ पर इसे जीजा जी कह रही हो। तो डू कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर मुझे अपना जीजू कह सकती हो। तो मिस टैंग हाउ से कहती है देखो तो जना यहाँ पर मिस हाई किस तरह से शर्मा रही है, मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम मुझसे छोटी और
तुम्हारी शादी मुझसे पहले हो रही है। इसी के साथ ही नामगंग हाई जो होती है वहाँ पर उसकी बातें सुनकर काफी शर्मिंदा आ रही होती है, लेकिन साथ ही उसकी नजर वहाँ पर पीछे टैंक सैम के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है। तो टैंक सैम वहाँ पर पीछे खड़ा होता है, तो मिस हाज होती है उन्हें उसके बारे में बताने लगती है। तुम्हारा सैम मुस्कुराते हुए अंदर आता है और कहता है कि मेरा नाम टैंक सैम है। तो इसी के साथ यंग मास्टर डू आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसके सामने बढ़ाता है और उसे कहता है तो टैंक सैम मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो सैम भी उसके साथ हाथ मिलाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हुई। तो फिर साथ ही हमारा जो डू होता है वो उन लोगों से कहता है कि आज रात हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही खास प्लानिंग कर रहे हैं। आज मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर सोहो लेक के ऊपर जाने वाला हूं, तो क्या तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, स्पेशली तुम टैंक सैम, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सोहो लेक के ऊपर आखिर जिन लोगों ने क्या प्लान बनाया हुआ है, क्या वहां पर जाने के पीछे कोई स्पेशल मकसद है।